नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य विशाल शर्मा। स्वागत है आपका हमारे प्योर योग के YouTube चैनल पर। गैस, एसिडिटी हमारे अस्वस्थ आहार तथा अस्वस्थ जीवन शैली के कारण एक आम समस्या बन गई है। पेट से संबंधित रोग आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के कारण पाचन तंत्र से संबंधित सभी रोग होते हैं। गैस तथा एसिडिटी भी उन्हीं में से एक है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को शांत करके गैस तथा एसिडिटी से राहत पाई जा सकती है। गैस तथा एसिडिटी सामान्यतः रूप से दोनों को समान समझा जाता है, लेकिन दोनों में फर्क है। एसिडिटी जब बनती है जब गले से पेट की ओर जाने वाली नली का निचला कपाट रिलैक्स, आराम की स्थिति में आ जाए तथा वह नली को टाइट ना रखे, और जब हम खाना खाते हैं, खाने को अवशोषित करने के लिए जितने एसिड बनते हैं और वो ऊपर एसोगैफिक की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं, तब यह स्थिति एसिडिटी की स्थिति बनती है। आपकी छाती में जलन होती है, आपको खट्टी डकारें आती हैं तथा आपका पेट फूलने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैस बनती है। इनके ठीक से बाहर न निकल पाने के कारण हमारे पेट में गैस की समस्या उत्पन्न होती है। अधिकतर गैस की समस्या आपके समय से खाना खाने के कारण भी होती है। अगर आप समय से खाना ना खाएं, पेट खाली रहे पूरे दिन, तब भी आपको गैस की समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं इनके लक्षण क्या क्या हैं। गैस तथा एसिडिटी से होने वाले लक्षण आपके सीने में दर्द, सीने में जलन, खट्टी डकारें आना, पेट का फूलना, जी मितलाना, उल्टी होना और सिर में दर्द, यह सारे लक्षण गैस तथा एसिडिटी के हैं। कई बार गैस का दर्द आपको इतना बढ़ सकता है कि वह हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। अगर आपको गैस बनती है या एसिडिटी है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसका तुरंत से इलाज करें, अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाएं, अपने आहार पर ध्यान रखें। आज के वीडियो में हम आपसे कुछ योग की वह क्रियाएं, आसन और प्राणायाम बताने जा रहे हैं जो निश्चित रूप से आपको गैस और एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाएंगे। गैस तथा एसिडिटी के लिए आज हम आपको कुछ कॉमन आसन बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पवन मुक्त आसन। जब हम पवन मुक्त आसन करते हैं तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपकी दोनों थाइज आपके स्टमक में थोड़ी सी इनसाइड पुश हो। आप हाथों से थोड़ा पुश कीजिए, हाथों से ग्रैब कीजिए दोनों पाँव को, धीरे से एक्सहेल करते हुए अपने सिर को उठाकर घुटनों से लगाने का प्रयास कीजिए। इसी स्थिति में कम से कम 10 से 8 ब्रीदिंग तक रुकिए और फिर धीरे से वापस आ जाइए। दूसरा आसन इस प्रक्रिया में है वज्रासन। यह सबसे इंपॉर्टेंट आसन है। खाना खाने के तुरंत बाद आप इस आसन को कीजिए। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है तथा आपके द्वारा खाया गया खाना जल्दी से अवशोषित हो जाता है। तीसरा पोज है उष्ट्रासन, कैमल पोज। इस आसन को किस तरह किया जाता है? आप दोनों नी पर खड़े हो जाइए, दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाइए तथा एक एक करके अपने हाथ को पीछे अपनी एड़ी पर रखिए। गर्दन को पीछे की तरफ लटकाइए तथा वजन पूरे शरीर का हाथों से एड़ी पर ले जाइए। पेट को ऊपर की तरफ खींचिए तथा इसी स्थिति में कम से कम 8 से 10 ब्रीदिंग तक रुकेंगे। आंखें खुली रहेंगी, धीरे से वापस आएंगे और उसके बाद आप बाल आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। तीसरा आसन है जानुरुशीन आसन। इस आसन को कैसे करते हैं? दोनों पांव सीधे कीजिए, दंडासन में बैठिए। इसके बाद धीरे से एक पांव को मोड़िए, पांव को तलवे को अपनी अपर थाई से टच कीजिए। पूरे शरीर का वजन हिप पे रखिए, हाथ ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से पांव की टोस को पकड़िए। जितना आप जा सकें अंतिम अवस्था तक अपने आप को पुश कीजिए जहां तक आप आ सकते हैं। उसके बाद अंतिम अवस्था में आने के बाद होल्ड कीजिए 8 से 10 ब्रीदिंग और धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाइए और वापस आइए। एक्सहेल करते हुए दोनों पांव सीधे कीजिए। ठीक इसी प्रक्रिया को दूसरे पांव से भी कीजिए। इसके बाद एक आसन हो जिसका नाम है कटी चक्रासन। इस आसन को कैसे करते हैं? सीधे दोनों पांव पे खड़े हो जाइए, दोनों पांव के बीच में 1 से 1.5 फीट का डिफरेंस हो। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने कीजिए
और सांस छोड़ते हुए धीरे से पीछे की तरफ जाइए, ट्विस्ट कीजिए। आपकी कमर में ट्विस्ट आना चाहिए और पीछे। अंतिम अवस्था में आने के बाद होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग सामान्य रूप से चलती रहेगी। इस आसन में ध्यान देने की बात यह है कि आपके दोनों पांव सीधे रहेंगे, आपकी पांव की उंगलियां सामने की तरफ रहेंगी, पांव नहीं मुड़ेंगे। धीरे से वापस आएंगे और ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ से इसी प्रक्रिया को करेंगे। इस आसन को 3 से 4 बार कीजिए, हर बार 8 से 10 ब्रीदिंग होल्ड कीजिए। यह आसन भी गैस तथा एसिडिटी में बहुत सहायक है। इससे अलग, आसनों से अलग, 2 बंध जिसे हम उड्डयन बंध कहते हैं, तथा दूसरा बंध नहीं, एक क्रिया जिसे हम अग्निसार क्रिया कहते हैं, गैस तथा एसिडिटी में यह रामबाण है। उड्डयन बंध कैसे किया जाता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तथा अग्निसार क्रिया कैसे की जाती है, आप इसे बैठकर तथा लेटकर दोनों तरह से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। सीधे लेट जाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास बाहर निकाल देंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे, अर्थात सांस को बाहर रोक कर रखेंगे। और इस समय जब सांस आपकी बाहर रुकी है, पेट को ऊपर नीचे मूव करेंगे, जितनी बार भी कर सकते हैं। तब तक मूव करते रहेंगे जब तक आप अपनी सांस को बाहर रोक के रख सकते हैं। जब सांस ना रुके, धीरे से पेट को पहले रोकिए, उसके बाद इनहेल कीजिए। इस प्रक्रिया को हम कम से कम 4 से 5 बार करेंगे। यह उड्डयन बंध तथा अग्निसार क्रिया, यह दोनों गैस तथा एसिडिटी में रामबाण कहे जाते हैं। अगर आप इनको एक हफ्ते में 7 दिन में 4 या 5 बार भी करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आपको कभी भी जीवन में गैस या एसिडिटी नहीं बनेगी। इससे अलग एक प्राणायाम जिसका नाम शीतकारी है। शीतकारी प्राणायाम कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में सीधे बैठिए, हाथ दोनों थाइस पे रखिए, कंधे बिल्कुल रिलैक्स रखिए और धीरे से दांत के ऊपर दांत रखिए तथा दोनों दांत जहां आपस में मिलते हो वहां पे जीभ लगाइए और आपको इनहेल मुंह से लेना है, एक आवाज करते हुए। किस तरह से, देखिए। और धीरे से एक्सहेल, एक्सहेल आपका नाक से होगा। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है, जब आप इनहेल करते हैं, जब आप श्वास लेंगे, तब आपको ऐसा आभास करना है, ऐसा फील करना है कि ठंडी वायु आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और जब आप नाक से एक्सहेल करते हैं, तब आपको ऐसा आभास करना है कि शरीर की सारी गर्म वायु आपके शरीर से बाहर जा रही है। यह प्राणायाम आपके शरीर से, आपकी छाती से जलन को कम करेगा तथा गैस और एसिडिटी में आपको राहत देगा। इससे अलग एक प्राणायाम और जिसे हम चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। हमारे शरीर में योग के अनुसार हमारी लेफ्ट साइड को चंद्र नाड़ी तथा राइट नोज को सूर्य नाड़ी कहा गया है। अब हमें चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। चंद्रभेदी आपके शरीर को ठंडा करता है। देखिए कैसे। आप राइट नोज को राइट थंब से, ये एक विष्णु मुद्रा बोलते हैं प्राणायाम करने के लिए, आप विष्णु मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बंद कीजिए, लेफ्ट साइड से इनहेल कीजिए, राइट साइड से एक्सहेल कीजिए। फिर से लेफ्ट साइड से इनहेल, राइट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल तथा राइट से एक्सहेल। इसको कम से कम 10 से 12 बार कीजिए। लेकिन ध्यान देने योग्य बात इस प्राणायाम में यह है कि आपका एक्सहेल का टाइम इनहेल से ज्यादा हो। अर्थात अगर आपने 4 सेकंड में इनहेल किया है तो एक्सहेल कम से कम 5 सेकंड या 6 सेकंड में हो। दोस्तों, आज हमने आपसे बात की गैस तथा एसिडिटी की, जो सामान्य रूप से आम बीमारी लगती है, लेकिन यह बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। योग से गैस तथा एसिडिटी से कैसे बचा जाए, कैसे इनसे मुक्ति पाई जाए, आज हमने आपको वह सब बातें बताई। अगर आपको ये सब बातें महत्वपूर्ण जानकारी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें तथा इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। नमस्कार।